थोड़ा सा आप भी जोरदार जयकारा लगाइए, भारत माता के। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस चुनावी सभा में हमारे बहुत ही लोकप्रिय प्रत्याशी घनश्याम दास सराफ जी, हमारे यहाँ के सांसद जो अभी अपने विचार रख करके गए हैं, चौधरी धर्मवीर जी, जिला के हमारे बहुत ही लोकप्रिय अध्यक्ष मुकेश गौड़ जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ठाकुर विक्रम सिंह जी, प्रदेश कार्यकारिणी की हमारी सदस्य श्रीमती मीना परमार जी, वीरेंद्र कौशिक जी, चेयरमैन प्रतिनिधि भवानी प्रताप जी, एडवोकेट श्री अविनाश सरदाना जी, धर्मवीर प्रजापति जी, मंडल के अध्यक्ष विनोद चावला जी, राजेश जांगड़ा जी, विशंबर अरोड़ा जी और बाबूलाल स्वामी जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष विनोद स्वामी जी, मनोहर सिंह जी, परमानंद सैनी जी, धीरज सैनी जी, श्रीमती बबीता तंवर जी, सुरेश सेन जी, संजय सरपंच जी और पूर्व चेयरमैन मामचंद जी और उपस्थित मंच पर विराजमान पार्टी के सभी पदाधिकारी और आज इस भव्य कार्यक्रम में आप सब लोग यहाँ पर 11 बजे से बैठे हैं। आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ। मित्रों, चुनाव चल रहा है। 5 अक्टूबर को इस हरियाणा के लोकतंत्र के पर्व में झूठ बोल करके लोगों को गुमराह करती थी अग्निवीर को लेकर के, हमने इस बात को स्पष्ट किया है कि हरियाणा के जितने भी अग्निवीर हैं भाइयों, अगर वो जो यहाँ पर 4 वर्ष के बाद आएंगे, एक भी व्यक्ति को फ्री नहीं रहने देंगे। हम उसको हरियाणा सरकार की नौकरी देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, हमने उसकी योजना पूरी की पूरी बना ली है। अगर कोई हमारा अग्निवीर भाइयों अपना बिजनेस, अपना कारोबार करना चाहेगा, उसको भी बिना ब्याज के 5 लाख रुपया मुहैया कराने का काम ये हमारी हरियाणा सरकार करेगी। ये निर्णय भी भाइयों हमने संकल्प पत्र में लिया है। भाइयों, मुझे खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए कि हमारे जो एससी और बीसी समाज के बच्चे हैं वो भारत के किसी भी कॉलेज में पढ़ते हैं, किसी भी मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं, किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते हैं, भाइयों उनको छात्रवृत्ति दे करके उनकी फीस का पूरा खर्चा ये हरियाणा सरकार उठाएगी। माँ बाप को कोई चिंता नहीं है उनके भाइयों खर्चे के लिए। ये भी निर्णय हमने इस संकल्प पत्र के अंदर लिया। हमने काफी निर्णय ये इस संकल्प पत्र के अंदर लिए हैं। मैं आज आप लोगों के बीच में ये आशीर्वाद लेने के लिए आया कि आप 5 अक्टूबर को भाइयों 5 अक्टूबर तक आप घर मत बैठिए। एक एक व्यक्ति के पास जाकर के, एक एक घर के अंदर जाकर के हमने कमल का बटन दबाना और दबवाना है। और यहाँ से हमारे घनश्याम सराफ जी जो हमारे मित्र भी है बहुत पुराने और आपकी लगातार सेवा करते हैं, कमल का बटन दबा करके इनको चंडीगढ़ भेजने का काम करें। बाकी के काम आपका बेटा भाई मजबूती से करेगा, कोई दिक्कत समस्या नहीं रहने देगा। भाइयों, मैं आप लोगों को ये भी विश्वास दिलाता, हमारे यहाँ पर सभी समाज के प्रधानों ने आज ये सम्मान की पगड़ी मेरे सर के ऊपर रखी है। आज जब भिवानी की सरदारी यहाँ पर बैठी है, मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि इस पगड़ी के सम्मान को कम नहीं होने देंगे, आप लोगों के सम्मान को बढ़ाने के लिए काम करेंगे। भाइयों, मजबूती से आप लोग लग करके आज जो हरियाणा का वातावरण बन रहा है,
पार्टी की सरकार तीसरी बार बहुत बड़े सीटों के साथ बन करके बन रही है और ये सरकार आदरणीय मोदी जी के साथ मिलकर के और गति से भाइयों हम काम को करेंगे। मैं ये आप लोगों का, बहनों का आशीर्वाद लेने के लिए आया था। बहनों से मेरा आग्रह है कि आप अपना आशीर्वाद भरपूर कमल के फूल को देने का काम करें, ताकि पहला ऐसा राज्य है जिसने निर्णय किया है कि हमारे हरियाणा के किसान की 24 फसलें एमएसपी पर खरीदने का निर्णय भी ये हमारी सरकार ने लिया है। भाइयों, हमने कहा था कांग्रेस के लोगों को, आप झूठ बोलते हैं, आपकी सरकारें हैं, 3 जगह झूठ बोल करके आपकी सरकारें आई हैं। आप हुड्डा साहब को कहा था कि भाई राहुल से बात करके वहां पर किसानों की फसल एमएसपी पर खरीदने का काम करें। भाइयों, इधर उधर की बातें नहीं करनी चाहिए, काम की बात करनी चाहिए। भाइयों बहनों, हमने ये भी निर्णय किया है कि हम आने वाले समय के अंदर जिस प्रकार से हमने बिना पर्ची बिना खर्ची के भाइयों हरियाणा के युवाओं को नौकरी दी है, आने वाले समय के अंदर 2 लाख और नई भर्तियां हम करेंगे। हरियाणा के युवाओं को 2 लाख रोजगार देने का काम हमारी सरकार बिना पर्ची बिना खर्ची के करेगी। भाइयों, इन्होंने भी झूठ का पुलिंदा खोला था और उसके अंदर कहा था कि हम भी 2 लाख देंगे। भाइयों, उनके जो विधायक हैं, जो प्रत्याशी हैं, उनकी प्रतिक्रियाएं कहा मेरे हिस्से में 2000 नौकरियां आई हैं। भाइयों, कांग्रेस के शासन में गरीब व्यक्ति तो सोच नहीं सकता था कि उसको सरकारी नौकरी लग जाएगी। ये विश्वास गरीब व्यक्ति का या युवाओं का अगर किसी सरकार ने बढ़ाया है, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने बढ़ाया है। आज गरीब परिवार से भी बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार में नौकरी लग रहा है। इसको भी हम 2 लाख और सरकारी बिना पर्ची खर्ची के नौकरी देने का काम करेंगे। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया है इस संकल्प पत्र के अंदर 8 तारीख के बाद हमारी सरकार बनने पर हरियाणा प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 5 लाख नए मकान बना करके प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हम उनको मकान बना करके देने का काम करेंगे। ये भी निर्णय हमारे इस संकल्प पत्र के अंदर लिया गया है। भाइयों, पिछले दिनों जब मैं विधायक और सांसद था, लोग मेरे पास आते थे और ये बात बोलते थे कि विधायक जी, सांसद जी, आप फोन कर दीजिए, मेरा डायलिसिस होना है, हर तीसरे दिन डायलिसिस होता है और वहाँ पर काफ़ी पैसा लगता है, इतना पैसा मैं नहीं दे पाता, मेरा डायलिसिस फ्री हो जाए। इस प्रकार से आकर के लोग बोलते थे। हमने निर्णय कर लिया है कि हरियाणा प्रदेश के जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हैं, अगर किसी भाई को जो डायलिसिस कराता है, अब वो डायलिसिस कराने के लिए 8 अक्टूबर के बाद जब वो हॉस्पिटल में जाएगा या डायग्नोसिस कराने के लिए जाएगा तो उसका इलाज फ्री में होगा, कोई पैसा उसका नहीं लगेगा। ये निर्णय भी भाइयों हमने अपने संकल्प पत्र के अंदर लिया है। भाइयों, हमने ये भी निर्णय लिया है कि हरियाणा प्रदेश के हर जिला में ओलंपिक खेल नर्सरी खोलने का निर्णय भी हमने हर जिला के अंदर ये नर्सरी खुलेगी, जिससे हमारे युवाओं को एक मंच मिलेगा और वो भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भाइयों अपने क्षेत्र का नाम ऊंचा कर सके। का फूल खिलाने का हम काम करेंगे। भाइयों, मैं आज आप लोगों के बीच में मैं देख रहा हूँ इतनी भारी संख्या में हमारी मातृशक्ति आई है। मैं विशेष तौर से मातृशक्ति का प्रणाम भी करता हूँ जो इतनी संख्या में आशीर्वाद देने के लिए कमल के फूल को यहाँ पर आए हैं। भाइयों, पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने बिना भेदभाव के हरियाणा प्रदेश के अंदर ऐतिहासिक कार्य किए हैं। आज जब हम देखते हैं जो विपक्ष हरियाणा के अंदर
काम कर रहा है भाइयों, बताने के लिए कुछ नहीं है। अभी हम देखते हैं जब विपक्ष ने अपना घोषणा पत्र जारी किया तो किस प्रकार की प्रतिक्रियाएं वो विपक्ष के जो प्रत्याशी हैं, जो उनके विधायक हैं, उनकी तरफ से वो आ रही हैं। भाइयों, उनकी मंशा, उनकी सोच आज वो उजागर हो रही है। कांग्रेस के लोग ये चाहते हैं कि किसी भी प्रकार सत्ता हाथ में लगे और हरियाणा के लोगों का हम शोषण करना शुरू कर दें। भाइयों, अभी हुड्डा साहब ने घोषणा पत्र जो जारी किया वो हरियाणा में नहीं किया, वो दिल्ली में किया और ये संकेत दिया कि हरियाणा जैसे 2014 से पहले चलता था उसी स्थिति में दिल्ली से ही चलेगा। हरियाणा के अंदर किसानों की जमीन लूट करके दामाद को दिल्ली में देने का काम करेंगे। भाइयों, ये कांग्रेस की जो सोच है, कांग्रेस का जो ये नीति है, ये इससे हरियाणा का हर व्यक्ति वाकिफ है। और आज जिस प्रकार से इन्होंने अपना घोषणा पत्र जारी किया, ये तो एक झूठ का पुलिंदा। इन्होंने 2 साल पहले जो स्क्रिप्ट लिखी थी वो हिमाचल के अंदर उतारी, हिमाचल के बाद कर्नाटक लेकर के गए और कर्नाटक के बाद ये तेलंगाना में लेकर के गए और अब हरियाणा में ये झूठ का पुलिंदा उतारा है। भाइयों, हमारे पड़ोस में हिमाचल प्रदेश है, हम सब जानते हैं क्योंकि पड़ोसी राज्य है। 2 साल सरकार को हुए हैं, वहां पर इन्होंने जो वायदे किए थे, मैं आज कुछ वायदे आप लोगों के बीच में बताना चाहूंगा। कांग्रेस ने वहां वायदा किया था कि हम हर वर्ष 1 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। दूसरा वायदा किया था महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए देंगे। तीसरा वायदा किया था कि हम हिमाचल के लोगों को 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। भाइयों, सेम का सेम अब ये हरियाणा में लेकर के आए हैं। 2 साल हो गए हैं, 2 साल हिमाचल को, 2 साल कर्नाटक को और 1 साल से ज्यादा तेलंगाना की सरकार कांग्रेस की हो गई है। क्या स्थिति है मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक भी बच्चा इन्होंने आज तक 2 वर्षों में हिमाचल प्रदेश के अंदर सरकारी नौकरी में नहीं लगाया, ऐड तक नहीं निकाली और किसी महिला को 5 पैसे आज तक नहीं दिए। और भाइयों, कि आप लोगों के बीच में आया, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने भी 3 रोज पहले एक संकल्प पत्र आप लोगों के बीच में हम लेकर के आए हैं और संकल्प पत्र को हमने संकल्प पत्र वैन भेज करके हरियाणा प्रदेश के हर जिले में 2 संकल्प पत्र वैन हमने भेजी है और लोगों के हमारे पास सुझाव आए हैं, बहुमूल्य सुझाव आए और हमने उन सुझावों के माध्यम से अपना संकल्प पत्र तैयार किया है। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमने पीछे भी लोगों के हित में मजबूती से काम किए हैं और ये संकल्प पत्र के माध्यम से 8 तारीख के बाद ये सारी चीजें हम करने का निर्णय हमने किया है कि 8 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। सबसे पहले हमने निर्णय किया है कि 8 अक्टूबर के बाद एक योजना हमने बनाई है, लाडो लक्ष्मी योजना। इस योजना के तहत अपनी बहनों को, महिलाओं को हर महीने 2100 रुपया देने का निर्णय ये हमारी पार्टी ने किया है, इस संकल्प पत्र के माध्यम से किया है। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया है कि आने वाले 8 तारीख के बाद जिस प्रकार से IMT खरखौदा में बनी है, हरियाणा प्रदेश के 10 अन्य शहरों में, 10 अन्य जिलों के अंदर भाइयों हम IMT खोलने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। ये उद्योग लगेंगे,
और उन उद्योगों के अंदर उस लोकल क्षेत्र के लगभग 50,000 युवाओं को रोजगार वहां पर मिलेगा। भाइयों, ये भी निर्णय हमने किया है। मुझे खुशी है आज आप लोगों के बीच में बताते हुए कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारी डबल इंजन की सरकार ने आयुष्मान कार्ड और चिरायु कार्ड आप लोगों को, हरियाणा के लोगों को दिया और उनको 5 लाख रुपए का अधिकार दिया था कि अगर कोई बीमारी आ जाए, कोई दिक्कत आ जाए, वो किसी भी हॉस्पिटल में जाकर के 5 लाख रुपए तक अपना इलाज करा सके। इसका लाभ हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर काफी लोगों ने, लगभग 20 लाख लोगों ने इसके अंदर लिया है। हमने इसका विस्तार रूप किया है। अब ये 5 लाख नहीं, 8 अक्टूबर के बाद अब इसकी सीमा बढ़ा दी गई है। अब हर व्यक्ति को आयुष्मान कार्ड और चिरायु कार्ड के ऊपर 10 लाख रुपए का वो इलाज करा सकता है। ये भी निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। भाइयों, हमने ये भी निर्णय लिया है कि परिवार के अंदर जो 75 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं, जो 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं, चाहे माता है, चाहे वो हमारे पिता समान बुजुर्ग हैं, ऐसे बुजुर्गों की चिंता हमारी डबल इंजन की सरकार करेगी। और उनको कोई दिक्कत, बीमारी आ जाती है, परिवार को उनके इलाज की चिंता नहीं है। उनके इलाज की चिंता नरेंद्र मोदी और नायब सिंह को है। उनको अलग से 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड उनको देने का निर्णय हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, कोई भी बुजुर्ग किसी भी समाज से है, उसके अंदर कोई पाबंदी नहीं है। उसके अंदर 70 साल से ऊपर का बुजुर्ग होना चाहिए। हर बुजुर्ग की चिंता भाइयों हमारी सरकार करेगी। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है आज आप लोगों के बीच में बताते हुए, राष्ट्र बनेगा। इस विकसित राष्ट्र में हरियाणा भी प्रमुखता से आदरणीय मोदी जी के साथ है। मेरा आप सबसे आग्रह है, बहुत सारे हमने काम किए हैं। और भाइयों, जब ये कांग्रेस के लोग ये बात बोलते हैं कि ये घोषणाएं हो रही है, मैंने 56 दिन का कार्यकाल आपने ब्यौरा आज आपके सामने मैंने प्रमुखता से रखा है। मैं हुड्डा साहब को कहना चाहता हूँ, कांग्रेस के नेताओं को कहना चाहता हूँ, मैं आज भिवानी की सरदारी के बीच में हूँ, मातृशक्ति के बीच में हूँ। हुड्डा साहब, ये तो ट्रेलर था जो आपको दिखाया है, अभी तो पिक्चर बाकी है जो 8 तारीख के बाद आप लोगों को दिखानी है। भाइयों, विकास कैसे होता है, काम कैसे होता है, भाइयों बताने का काम करेंगे। मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि आप एक एक वोट कमल का बटन दबा करके और दबवा करके कमल का फूल खिलाने का काम करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे।